नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टोरी सेज में। मित्रों, आज चर्चा मोदी की गारंटी और कांग्रेस के न्याय, दोनों ही पार्टियां इसको मुद्दा बनाए हैं। जहां भाजपा मोदी की गारंटी की बात कर रही है तो कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल करके न्याय की बात कर रही है। अटपटा नहीं लगता है? कहां गारंटी है, कहां न्याय है? आइए चर्चा करते हैं मोदी की गारंटी पर। 2014 100 दिन में कालेधन की वापसी की गारंटी थी। आज क्या स्थिति है? स्विस बैंक के आंकड़े ये बताते हैं कि 2014 के सापेक्ष आज स्विस बैंकों में जमा भारत की संपत्ति 1.5 गुनी हो गई है। 50% की बढ़ोतरी। अब ज्यादा हो गई होगी क्योंकि 2022-23 के आंकड़े थे। दूसरे, करोड़ों लोगों को रोजगार, नौकरियों की बात थी। कैसा रोजगार मिला और कैसी नौकरियां मिल रही है, ना आपसे छुपी है ना हमसे छुपी है। इसके अलावा बेहतर भारत के लिए शिक्षा, सबसे महंगी शिक्षाओं में एक हो रही है। हालांकि भाजपा कार्यकर्ता इस शिक्षा, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें आने वाले खर्च की तुलना अन्य देशों से करते हैं, पर वो तुलना करते वक्त ये भूल जाते हैं कि उन देशों में आम आदमी की आय कितनी है। भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, और उस तथाकथित विकास में मझोले और मध्यम वर्ग की मौत हो रही है। इस बात को जांचने समझने के लिए न तो भाजपा के कार्यकर्ता तैयार है, न सरकार और न सरकारी विभाग के वो अधिकारी जो अपने मद में डूबे हुए। रिसेंट की बात करें, बड़ी अच्छी बात है, उपलब्धि है। 192 अरबपति हिंदुस्तान में है, परंतु उन 192 अरबपतियों के सापेक्ष मध्यम वर्ग की स्थिति क्या हो रही है, इस पर आज तक कोई चर्चा किसी टीवी चैनल ने नहीं करी, किसी न्यूज़पेपर ने नहीं करी। क्यों? ये चर्चा ही वास्तविक विकास का खुलासा करती है। एक आम आदमी कैसे जी रहा है इतनी महंगाई में। हालांकि सरकार कहती महंगाई नहीं है। अब तुलना चालू हो जाएगी 2060-70 से, 1970 और 60 से। तब ये था सोना, आज ये सोना है, कितना विकास हुआ। मित्रों, बात व्यवहारिक धरातल पर होनी चाहिए। ये मोदी की गारंटी है। गारंटियों में से कुछ गारंटी। अब कांग्रेस के न्याय की, ये वही कांग्रेस है जो इतनी न्यायप्रिय है कि इसको वर्शिप प्लेस एक्ट लाना पड़ा, धर्म विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए। कम्युनल वायलेंस एक्ट लाना पड़ा, धर्म विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए। पूजा अर्चनाएं रोकी गई, धर्म विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने हर हद पार की। उसके बाद कांग्रेस न्याय की बात करती है। इस न्याय की बात करती है। सही है, मिजोरम में गलत हुआ, विपक्ष ने मुद्दा बनाया, पर संदेश खाली में मुद्दा क्यों है? ये न्याय है। सही है कि कांग्रेस न्याय की बात करती है। किस न्याय की बात करती है? केवल तुष्टीकरण के लिए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साउथ इंडिया में कच्ची गाय को सरेआम काटकर उसका कच्चा गोश्त खाया। ये न्याय व्यवस्था है, ये हमारी संस्कृति है। सनातन से कांग्रेस की इतनी घृणा कि बाबर की मजार पे तो 4 बार कांग्रेस के शीर्ष नेता जा चुके हैं, पर किसी को आज तक राम मंदिर जाने का टाइम नहीं मिला। ये न्याय है, ये समानता की बात है, ये धर्मनिरपेक्षता की बात है। मजाक लगता है। ये वो मुद्दे हैं जो आम आदमी को गुमराह करते हैं। गारंटी, उस गारंटी की पूर्णता की कोई गारंटी नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हर सभा में मोदी की गारंटी है। अच्छा लगता है, नेता ऐसा ही होना चाहिए जो कम से कम इतनी दमदारी से बात करे। और उन गारंटियों का क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो आप 2014 से देते चले आए। हमारे बच्चों के लिए नौकरियां नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है, और हमको राय क्या दी जाती है कि पकौड़े का ठेला लगाएं। इन नेताओं के बच्चे क्यों ना लगाएं? हमारा ही बच्चा क्यों पकौड़े का ठेला लगाए? हमारे पास आय बढ़ नहीं रही है, नेताओं के पास दिन व दिन, रात दिन दूनी रात चौगनी आय धन आ रहा है। कहां से आ रहा है? क्या ईडी को नहीं देखना चाहिए? क्या सीबीआई को नहीं समझना चाहिए? क्या इनकम टैक्स को नहीं समझना चाहिए कि 2010 में इस नेता के पास कितनी संपत्ति थी, 14 में कितनी, 18 में कितनी, आज कितनी हुई, कहां से आ रही है? क्या ये इस पर टैक्स दिया गया अथवा नहीं? ये सारी एजेंसियां केवल एक आम आदमी के लिए।
विपक्ष के लिए ये न्याय नहीं है, ये गारंटी की बात नहीं है। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप भ्रष्टाचार पर प्रहार करके, लेकिन सोचने की बात है, क्या भ्रष्टाचार केवल विपक्ष में? क्या सत्ता पक्ष के लोगों की जांचें नहीं होनी चाहिए? क्या उन अधिकारियों की जांचें नहीं होनी चाहिए जो सत्ता पक्ष या विपक्ष के लिए एक सुर में बोलते हैं? मित्रों, ये बड़ा कंफ्यूजन कैरेक्टर है, पर आम जनता को इस बार वोट डालने से पहले इन दोनों ही चीजों पे सोचना पड़ेगा कि गारंटी कहां स्टैंड करती है और न्याय कहां स्टैंड करता है। गारंटी किसके लिए, न्याय किसके लिए? क्योंकि एक बार फिर देश बिना मुद्दों के चुनाव की तरफ जा रहा है, इसमें दो राय नहीं। भाजपा जीत रही है, अच्छे मार्जिन से जीत रही है, लेकिन इस जीत का ये मतलब नहीं कि हम आंख बंद करके आज भी वोट डालें, क्योंकि पिछले 20-25 सालों से जो भी चुनाव हो रहे हैं देश में, वो मुद्दे रहित हो रहे हैं। किसी पार्टी के पास कोई पॉलिसी नहीं है, और जो मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया जाता है वो मैनिफेस्टो 90% कंप्लायंस ही नहीं होता, और इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के वो अधिकारी जो केवल तनख्वाह लेने के लिए बैठे हो, सरकार की गुलामी के लिए बैठे हैं, क्या ये उनकी लायबिलिटी नहीं कि जो मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया है वो 100% कंप्लायंस हुआ या अथवा नहीं? या केवल जनता को झूठे वादे दिए गए, फ्री बीज किसी भी रूप में वितरित किया जा रहा है, उसका वोटरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसको जांचना, इसको परखना, इसको तौलना ये चुनाव आयोग का काम है कि फ्री का वितरण देके जनता को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। हम ये फ्री देंगे, हम ये फ्री देंगे, हमारी सरकार बन गई तो हम 1 लाख रुपया देंगे, हमारी सरकार बन गई तो हम 80 करोड़ों को फ्री खिलाएंगे, ये जानते हुए भी कुछ 80 करोड़ों में 60 करोड़ों का खाना बाजारों में वापस बिक रहा है। हर आदमी तरसता है, ज्वार नहीं लेता, बाजरा नहीं लेता, खाने योग्य नहीं है, लेकिन पैसा तो बर्बाद हो रहा है आम आदमी के कर का। सोचना पड़ेगा मित्रों, हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो इस बार मेरा आपसे अनुरोध है कि आदरणीय प्रधानमंत्री की गारंटी और कांग्रेस के न्याय दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें, तदोपरांत ही वोट करें। वोट अवश्य करें, ये आपका संवैधानिक अधिकार ही नहीं, ये आपका दायित्व भी है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर ड्यूटी, लेकिन सोच समझ के करें, क्योंकि आपका एक मत देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। पुनः मुलाकात करूंगा। नमस्कार।